वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है इंतज़ार, यानी कि आर्या और पाखी की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था, आयशा ने जो है आर्या के लिए कॉफ़ी बनाई होती है, लेकिन जो पाखी होती है उसे लगता है कि आर्या वो कॉफ़ी नहीं पिएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। आर्या ने वो कॉफ़ी पी भी ली थी, जिसके बाद वो आयशा से कहती है कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन उसमें शुगर मत डालिएगा। जब आर्या आयशा को अनीसा के पास भेज रही होती है, तभी जो है ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके बाद आर्या आयशा को होल्ड करती है और ये देखकर पाखी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से आर्या की तरफ घूर रही होती है। आर्या ये चीज़ बिल्कुल भी नोट नहीं करती है और वो आयशा से कहती है कि वो जाकर अपना काम करे, जिसके बाद जो आयशा है वो तो वहाँ से चली जाती है। अब आगे सुनते हैं। अब आयशा के वहाँ से जाने के बाद जो आर्या है वो टर्न करती है और अपनी चेयर की तरफ जो है जाने लगती है। तभी जो पाखी है वो उसके सामने आ जाती है। आर्या उसे देखती है और दूसरे साइड से जाने लगती है, तो पाखी उसे पकड़ती है और अपनी तरफ टर्न करती है। तो आर्या जो है वो उसकी तरफ देखने लगती है। तो पाखी जो है वो उसे कहती है कॉफ़ी की तो बड़ी तारीफ़ हो रही थी, और वो क्या था, वो अगर गिर रही थी तो गिरने देती ना, क्या ज़रूरत थी उसे पकड़ने की। तभी जो आर्या है वो कहती है देखिए मिस पाखी, ये मेरा ऑफिस है। अब पाखी तो पहले से ही गुस्से में थी। वो कहती है हाँ मुझे पता है ये आपका ऑफिस है, आपकी चेयर है, आपका केबिन है, सब कुछ आपका है, तो क्या वो आयशा भी आपकी ही है? ये सुनकर आर्या को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो वो कहती है मेरी ही है, साइड हटिए, आपको क्या, और मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो पाखी कहती है मैं बताऊं मुझे क्या? तो आर्या कहती है शौक से बताइए, लेकिन मुझे नहीं, मुझे आपकी किसी भी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज़ डोंट वेस्ट माई टाइम। तभी जो पाखी है वो कहती है वाओ ग्रेट, अभी जो थोड़ी देर पहले कॉफ़ी की तारीफ़ें की जा रही थी तब तब तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था। तो आर्या उसे कहती है देखिए मिस, इट्स माई लाइफ माई चॉइस, आप अपने काम से मतलब रखिए। अब जो पाखी है उसे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था आर्या पे। वो आर्या को वहीं एक टेबल से लगाती है और जो है उसे लिप टू लिप किस करना स्टार्ट करती है। पाखी आर्या को बहुत ज़्यादा डीप किस कर रही होती है, एकदम पैशनेट वे में। तभी जो आर्या है वो उसे पीछे पुश करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पाखी ने उसे बहुत टाइट होल्ड किया हुआ था, जिससे आर्या उससे दूर नहीं कर पा रही थी। अब जो आर्या है वो पाखी को ज़ोर से पीछे पुश करती है और जो है उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है हैव यू लॉस्ट योर माइंड, डिड यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। आर्या की बात सुन के जो पाखी है वो होश में आती है और कहती है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे। लिसन आर्या, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तभी जो आर्या है वो कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? मुझे ये तो पता है तुम्हें लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलने की आदत है, लेकिन इस तरह से। आखिर आज मेरी आखिरी बात सुन लो, आज के बाद अगर तुमने मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश भी की ना, या मेरे पास आने की भी कोशिश की ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारा करियर मेरी कंपनी से जुड़ा हुआ है। आई विल किल यू एंड स्टे अवे फ्रॉम मी। इतना कहकर जो आर्या है वो गुस्से से केबिन के बाहर चली जाती है। बाकी वहीं खड़ी आर्या की इन सारी बातों के बारे में सोच रही थी। वो कहती है क्या सच में आर्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? हाँ, करनी भी चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ जो किया है गलत ही है, मैंने कहा सही किया है, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ हर एक चीज़ सही करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर क्यों तुम्हें नहीं समझ आ रहा है? जब मैं गलत थी तो तुम मेरे साथ थी, लेकिन आज जब मैं सही हूँ तो तुम क्यों मेरे साथ नहीं हो? वो खुद को ही कोस रही होती है। तभी जो है केबिन पे नॉक होता है।
तो पाखी अपने आंसू साफ करती है और कहती है आ जाइए। तभी जो माही है वो वहाँ आ जाती है और देखती है कि आर्या के केबिन में आर्या तो नहीं है लेकिन पाखी है। तभी जो माही है वो पाखी के पास आती है। वो और इससे पहले उसे कुछ कहे पाखी माही को हक करती है और उसे हक करके रोने लगती है। माही उसे कहती है क्या हुआ पाखी, तुम रो क्यों रही हो? तो पाखी उसे कुछ भी नहीं बता रही होती, वो बस रोए जा रही थी। अब जो माही है वो उसे थोड़ी देर में शांत करती है, उसे वहाँ बैठाती है और पानी पिलाती है। थोड़ी देर में जो पाखी है वो भी शांत हो जाती है। तभी जो माही है वो कहती है बता अब क्या हुआ? तो पाखी कहती है कुछ नहीं, बहुत टाइम बाद मिले ना हम, बस इसीलिए आंखों में आंसू आ गए। और तुम्हें तो मेरा पता है ना, मैं अपने इमोशन नहीं कंट्रोल कर पाती, फिर चाहे वो खुशी को हो या गम के। तो माही कहती है अच्छा, मुझे तो जैसे पता ही नहीं है ना तुम्हारे बारे में। तभी जो पाखी है वो कहती है छोड़ो ना, तुम बताओ तुम कैसी हो? तो माही कहती है मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम ठीक नहीं हो, और हाँ झूठ मत बोलना। तो पाखी कहती है हाँ झूठ नहीं बोल रही, लेकिन अभी तुम आई हो और मैं क्या अपने दुख तुमसे सुनाती रहूं। तभी माही कहती है देखो अभी दीवी यहाँ नहीं है, मैंने सोचा मैं आर्या दी से मिलूंगी लेकिन वो भी नहीं है। अब मेरे पास टाइम ही टाइम है और मैं अपने बारे में हर एक बात बता चुकी हूँ, तो अब बारी तेरी है, इसलिए चुपचाप मुझे बताओ क्या बात है। तभी जो पाखी है वो माही को सारी चीज़ें बता रही होती है जो भी इतने दिनों में हुई होती है, और अभी जो उसने आर्या को किस किया वो भी बात वो माही को बता देती है। माही कहती है व्हाट, तुमने उन्हें किस किया? लेकिन क्यों, मतलब उसे पूरी बात बताओ। तो पाखी कहती है हाँ तो पूरी बात ही बता रही थी, तुम ये वाट हाउ सब बंद करोगी तभी बताऊंगी। तभी जो माही है वो कहती है मैं चुप हूँ, लेकिन तुम फास्ट बताओ क्या हुआ है। तो पाखी उसे बताती है कैसे उसे आयशा से प्रॉब्लम हुई और कैसे उसने गुस्से में आकर आर्या को लिप पे किस किया। तो माही उसे एकदम शॉकिंग वे में देख रही होती है। तभी जो पाखी है वो कहती है माही बोलेगी कुछ? तो माही कहती है तुम पागल हो क्या किया तुमने, तुम्हें समझ भी आ रहा है? तो पाखी कहती है क्या मतलब, तुम्हें क्या लगता है मैंने ये जानबूझ के किया? तब माही कहती है लेकिन तुम्हें गुस्सा आएगा तो तब क्या तुम किसी को भी किस करोगी? तो पाखी गुस्से से कहती है किसी को भी क्यों करूँगी, वो आर्या को किया है बस। तभी माही कहती है एक बात बता, कहीं तुम्हें आर्या दी से प्यार तो नहीं हुआ है? तो पाखी कहती है कुछ भी मत बोल माही, मुझे आर्या से कैसे प्यार हो सकता है? हाँ मुझे बस उसके लिए बुरा लगता है कि मैंने उसके साथ गलत किया, बाकी उसके अलावा मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। और हाँ मैं आर्या और अपना रिश्ता पहले जैसा बनाना चाहती हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी जो माही है वो कहती है अच्छा तो फिर बता, अगर तुम्हें दोस्ती का ही रिश्ता रखना है तो तूने किस क्यों किया, वो भी लिप टू लिप? तो पाखी कहती है वो सब मुझे नहीं पता है और तुम्हें अच्छे से पता है मैं एक लड़की से प्यार नहीं कर सकती। तो माही उसे घूरते हुए कहती है एटलीस्ट ये बात तो मेरे सामने मत ही कहो जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। तो पाखी कहती है हाँ तो क्या, वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। हाँ इस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि वो भी एक लड़की है, लेकिन मैं सिर्फ उसी लड़की से प्यार करती हूँ, और जो आर्या है वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। तो माही कहती है वो मुझे भी पता है कि तू किसी और से प्यार करती है, लेकिन क्या फ़ायदा है तुम्हारे ऐसे प्यार का जिसे तू जानती तक नहीं है? अरे जानना तो छोड़, तुमने आज तक उसे देखा तक नहीं है। तुम कैसे एक इंसान के पीछे पागल हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम्हें उसका नाम तक पता नहीं है। तभी जो पाखी है वो कहती है यही तो प्यार है ना माही, जिससे मैं कभी मिली नहीं, जानती नहीं, चाहे मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन प्यार तो दिल से है ना।
जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल में एक अजीब सी हलचल होती है, जिसे सिर्फ सोचने से ही मेरे दिल को एक अलग सा सुकून मिल जाता है। तो माही कहती है, हाँ वो सब ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारा ये सब सोचना गलत है, लेकिन फिर आर्या दी, उनका क्या? तो पाखी कहती है, पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हें पता है माही, मैं जब कभी आर्या के पास होती हूँ, उनके साथ होती हूँ, तो मुझे उसी इंसान का एहसास होता है जिससे मैं प्यार करती हूँ। वही सुकून, वही एहसास, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो माही हंसते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हारी वो ड्रीम गर्ल आर्या दी तो नहीं? तो पाखी कहती है, काश होती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आर्या है। तो माही कहती है, व्हाट, क्या काश होती? तो पाखी कहती, अरे मतलब कि कुछ नहीं, जाने दो, तुम ये बताओ, तुम अभी यहीं रहोगी ना? तो माही कहती है, हाँ अब मैं यहीं रहूँगी और इसी ऑफिस को ज्वाइन करूँगी। वैसे तो तुम्हें पता है मुझे काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दीका तो तुम्हें पता है, मैंने अगर यहाँ काम नहीं किया तो वो कहेंगी कहीं और काम करो, इससे बेटर है ना कि मैं यहीं काम करूँ। तो पाखी कहती है, हाँ ये तो अच्छी बात है, उसी बहाने मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। तो माही कहती है, हाँ। अब ये दोनों भी अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं और जो आर्या है वो गुस्से में ऑफिस के बाहर निकल गई होती है। वो खुद को काम करती है और कहती है, मुझे बाकी से दूर रहना होगा। वो नहीं समझ रही है तो क्या हुआ, मुझे तो समझ आता है ना। एक बार और अपनी फीलिंग का मजाक नहीं बनाना चाहती मैं। और ऐसे ही सब सोचते सोचते आर्या अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद जो है वो अपने रूम में जाती है, फ्रेश होती है और जो है अपना लैपटॉप लेकर नीचे आकर अपना काम कर रही होती है। तभी जो है उसके पास एक मेड आती है। तो वो आर्या से कहती है, दीदी वो आपके लिए कोई ये लेटर देकर गया है। तो आर्या कहती है, ठीक है आप रख दीजिए, मैं खुद ले लूँगी। बाद में वो मेड जो है वहीं टेबल पे वो लेटर रखती है और जो है वहाँ से चली जाती है। आर्या फिर से अपना काम करने लग जाती है। थोड़ी देर ऐसे ही हो जाने के बाद जो आर्या है उसका फ़ोन रिंग होता है। तो वो कॉल पे बात कर रही होती है। तभी जो है उसका ध्यान उस लेटर पे जाता है। आर्या वो लेटर देखती है और जो कोई भी कॉल पे होता है उनसे कहती है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देती है और जो है वो लेटर पढ़ने लगती है। लेटर पढ़ते हुए जो आर्या है उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल आती है और जो कि जोया नोट कर रही होती है। वो भी सोचती है आर्या कभी भी स्माइल नहीं करती थी, हमेशा सीरियस एक्सप्रेशन में रहती थी उसके फेस पे, लेकिन आज वो कितने सालों से ये नोट करती आ रही है। जब भी आर्या को ये लेटर मिलता था उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आती थी, जिसे देखकर जोया भी खुश होती है। अब जो है इनका वक्त ऐसे ही जा रहा होता है। थोड़ी देर के बाद अनीसा और माही आते हैं आर्या के घर पे। माही आर्या से मिलती है, इनकी बातचीत हो रही होती है। तो आर्या उन दोनों से भी कहती है, आज आप लोग हमारे घर पे ही रुकेंगे। तो अनीसा कहती है, ठीक है। अब जो आर्या है वो मेड से कहकर सबके लिए खाना लगवाती है और फिर ये सब जो है खाना वगैरह खाकर अपनी बातें कर रहे होते हैं। आर्या अनीसा से कहती है, मैं आती हूँ, तुम लोग बातें करो, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब जो अनीसा है और जो माही है वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी जो अनीसा है वो जोया से कहती है, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं, यहाँ आइए। तो जोया अनीसा से नाराज़ होती है। वो कहती है, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। तो अनीसा कहती है, अरे हाँ ये हमें भी पता है कि आप वहाँ ठीक हैं, लेकिन आइए बैठिए। तो जोया कहती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो अनीसा भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करती, क्योंकि वहाँ जो है माही बैठी थी। तभी जो माही है उसे किसी का कॉल आता है, तो वो बात करती है कॉल पे और फिर अनीसा उसे कहती है, क्या हुआ माही, तुम कुछ परेशान लग रही हो। तो माही कहती है, हाँ दी, वो बाकी है ना, बस उसके लिए थोड़ा वरीड हूँ। तो अनीसा कहती है, क्या मतलब।
तो माही उसे बताती है कि वो कार्तिक की वजह से बहुत परेशान है और अभी तक उसके पास कोई जॉब नहीं थी, इसलिए उसे उसके साथ रहना पड़ रहा था। लेकिन अब वो वहाँ से निकलना चाहती है। वो उसे रोज़ मारता है, गंदी गंदी चीज़ें बोलता है और उसका बेबी भी बहुत छोटा है। जब तक उसे कोई अच्छा सा घर नहीं मिल जाता तब तक के लिए वो कोई जगह ढूंढ रही है जहाँ वो रह सके, क्योंकि अब वो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। और पाखी कह रही थी अगर वो वहाँ रही तो कार्तिक उसकी सारी सैलरी ले लेगा, जिससे वो ना तो अपने बेबी का ध्यान रख पाएगी और ना ही वहाँ से कभी निकल पाएगी। तो अनीसा कहती है लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें तो मॉम का पता है ना, वो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। और अगर उन्हें पता चला कि ये पाखी वही है तो मॉम हम दोनों को पहले घर से निकाल देंगी। तो माही कहती है हाँ दी, मुझे पता है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा ना। लेकिन दी, क्या आर्या दी कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ रुकने देंगे? जैसे ही उसके फर्स्ट मंथ की सैलरी आएगी वो तुरंत यहाँ से चली जाएगी। तो अनीसा कहती है माही, तुम आर्या को अच्छे से जानती हो, वो इस बात के लिए कभी भी एग्री नहीं करेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तुम्हें पता है ना, एक बार को कोई और होता तो वो मान भी जाती, लेकिन पाखी पाखी के लिए वो कभी नहीं मानेगी। तो माँ ही उसे रिक्वेस्ट करती है दी प्लीज़ प्लीज़ आप आर्या दी से बात करो ना, वो आपकी हर बात मानती है, आप उन्हें समझाओ ना, वो समझ जाएंगी। और मैं पाखी से भी कह दूंगी कि वो आर्या दी के सामने कभी ना आए। माँ ही बहुत रिक्वेस्टिंग वे में सारी बातें कर रही थी। तो अनीसा उसे कहती है ठीक है, मैं बस एक बार बात करूँगी, देखूँगी, लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकती और दोबारा मैं कहूँगी नहीं। तो माँ ही उसे हक करती है और कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दी। तो अनीसा उसे कहती है चलो अब सोने चलते हैं, बहुत रात हो गई है और तुम्हें कल से ऑफिस भी आना है। तो माँ ही कहती है दी, कल हम ऑफिस कैसे जा सकते हैं? तो अनीसा कहती है क्यों क्यों नहीं जा सकते? तो माँ ही उसे कहती है दी, कल तो संडे है ना, इसलिए नहीं जा सकते। जोया इनकी सारी बातें सुन रही थी। तभी जो है उसकी नज़र आर्या पे जाती है और वो अनीसा को इशारा कर रही होती है कि उनकी सारी बातें आर्या ने सुनी है। लेकिन अनीसा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जोया कहना क्या चाहती है। तो अनीसा उसे कहती है आप क्या कहना चाहती हैं जोया? तो जोया उसके पास जाती है और धीरे से कहती है आपकी सारी बातें आर्या मैम ने सुन ली। अनीसा कहती है व्हाट, और पीछे टर्न करती है तो देखती है कि वहाँ सच में आर्या खड़ी थी। तभी जो अनीसा है वो आर्या से कहती है आर्या वो मैं तुम्हें समझाती हूँ। तो आर्या उसे कहती है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत रात हो गई, चलो मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, आप सब भी सो जाओ। और वो वहाँ से जाने लगती है और फिर जाते हुए जो है वो रुक जाती है और जो है पीछे टर्न करती है और माही से कहती है माही, तुम अपनी फ्रेंड से कह सकती हो कि वो यहाँ आके रह सकती है, और जोया आप नीचे वाला रूम कल रेडी करवा लीजिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ अनीसा, माही, जोया किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता है। माही अनीसा से कहती है दी, मुझे थोड़ा सा छुट्टी काटना, क्या ये सच था? तो अनीसा हो उसे सर पे मारती है। तो माही कहती है आउच, क्या है इतना ज़ोर से, कोई मारता है क्या? तो अनीसा कहती है ये मान कैसे गई, इसमें आत्मा तो नहीं आ गई कोई? तो माही कहती है मुझे क्या पता, मैं खुद शौक हूँ। तो अनीसा कहती है अच्छी बात है ना, मान गई ना वो, ये इम्पोर्टेंट है, चलो माही अब जाओ, तुम सो जाओ। तो माही अनीसा और जोया को गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ सिर्फ अनीसा और जोया ही थे। तो जोया भी वहाँ से जाने लगती है। तभी जो अनीसा है वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है। तो जोया का एक हाथ जो है अनीसा के दिल के पास होता है और दूसरा हाथ उसके शोल्डर पे। जोया की नज़रें जो है नीचे झुकी हुई थी। अनीसा उसे कहती है मेरी तरफ देखिए। तो जोया कहती है नहीं, मुझे नहीं देखना है।
और छोड़िए, मुझे सोने जाना है। तो अनीसा उसे कहती है, हाँ तो मैंने कहाँ आपको पकड़ के रखा है, आप चली जाइएगा, बस इतना बताइए। तो जोया कहती है, क्या बताना है? तो अनीसा उसे कहती है, आपको नहीं पता क्या बताना है? तो जोया कहती है, नहीं। तो जो अनीसा है वो जोया के कान के पास जाती है और धीरे से कहती है, यही कि आप मुझसे प्यार करती हैं या नहीं। तो जो जोया है उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, वो क्या कहे क्या करे, क्योंकि अनीसा उसके इतने करीब थी और ऊपर से जो अभी अनीसा उसके इतने पास आकर उसके कान में जो कहा था, उसके बाद तो उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज़ हो गई थी। तभी जो अनीसा है वो फिर एक बार कहती है, वैसे तो आपकी ये बढ़ती हुई सांसें और धड़कनें तो कुछ जवाब दे ही रही हैं, लेकिन अगर यही बात आप कहेंगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो जोया उसकी तरफ देखती है, वो देखती है कि अनीसा उसे कितने प्यार से देख रही है। वो भी अनीसा की उन आँखों में खो सी जाती है। इन दोनों का बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा था। तभी जो अनीसा है वो कहती है, आप करती हैं ना मुझसे प्यार? तभी जो जोया है वो अपनी पलकें झपकाती है और जो है उसे हाँ का इशारा करती है। अनीसा उसका ये जवाब सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जोया को अपनी गोद में उठा लेती है और जो है उसे गोद में उठाकर घुमा रही होती है। तभी जो जोया है वो कहती है, क्या कर रही हैं आप? मुझे नीचे उतारिए, कोई आ जाएगा क्या तो फिर मैं गिर जाऊंगी। तो अनीसा कहती है, नहीं कोई नहीं आएगा और मेरे होते हुए आप गिर भी नहीं सकती हैं। ऐसा कहकर वो अभी भी उसे घुमा रही होती है। तो जोया उसे कहती है, प्लीज़ उतारिए ना। तो जो अनीसा है उसे नीचे उतारती है और उसे हग कर लेती है और कहती है, मैं आज बहुत खुश हूँ। पहले डर रही थी कि आपको बताऊँ या नहीं, आप क्या सोचेंगी मेरे बारे में, लेकिन मुझे अगर पहले पता होता कि आपका जवाब हाँ होगा तो मैं कब का आपसे कह चुकी होती। तभी से जोया है वो कुछ बोल ही नहीं रही होती। तो अनीसा उसे थोड़ा सा दूर होती है और कहती है, अब आप कुछ कहेंगी भी? तो जोया कहती है, मुझे बहुत नींद आ रही है, और इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। अनीसा वहीं खड़ी होकर स्माइल कर रही होती है। फाइनली इन दोनों ने तो अपने अपने प्यार का इजहार कर लिया होता है। अब देखते हैं आगे इनकी लाइफ में और क्या क्या होता है। तो थोड़ी देर में जो अनीसा है वो भी वहाँ से अपने रूम में जाती है सोने के लिए, और यहाँ आर्या अपने रूम में आकर बैठी होती है। वो सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। उसे लगता है कि पाखी उस टाइम एक बच्ची थी और आज अपनी हर एक गलती का रियलाइजेशन है उसे, तो वो क्यों उससे नाराज़ रहे, भला बुरा कहे। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि उसके और पाखी के बीच के जितने भी मनमुटाव थे वो सब भूल जाएगी और एक नई शुरुआत करेगी। पहले की कोई भी बात को लेकर वो पाखी से कुछ भी नहीं कहेगी। और ये सब सोचते सोचते उसे भी नींद लग जाती है। अब गाइस ये तो हम आने वाले पार्ट में देखेंगे इनकी लाइफ अब कौन सा नया टर्न लेगी। सुनने के लिए आप कहीं मत जाइए और हमारे साथ सुनते रहिए। एक इंतज़ार ऐसा भी। अरे अरे रुकिए, बंद मत करिए। आई हैव अ पोइट्री फॉर यू। अगर सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो। बातें अधूरी रह गई लबों पर, उन्हें आँखों की नमी छुपानी पड़ गई। मुलाकात की खुशी तो बेइंतहा थी, बात जाने की आई तो चेहरे पर छोटी मुस्कुराहट लानी पड़ गई। आँखों की चमक, दिल की धड़कन, सांसों की सरगम, इन सब में तुम्हारा एहसास था। तुमसे होगी मुलाकात ये ख्याल कितना खास था। दिन भर फ़ोन में किटकिट करना कितना आसान है, मिलेंगे तुमसे तो क्या कहेंगे, जहन में बस यही सवाल था। क्या पहनूं क्या ओढ़ूं, किस तरह से तुम्हारे सामने जाऊं, क्या करूं ऐसा कि एक नज़र में तुम्हें भा जाऊं। फिर याद आया कि तुम्हें तो सादगी पसंद है, जो खुद इन ख्यालों में उलझा होगा उसे और क्या उलझाऊंगी। माथे पर बिंदी, कानों में झुमके और खुले बाल, दिल में बहुत सारा प्यार और एहसास लेकर आऊँगी। इतना भी जो तुम्हें कम लगे तो बता देना, इतना भी जो तुम्हें अगर कम लगे तो बता देना। तुमसे नज़रें मिलाकर
थोड़ा मुस्कुरा कर फिर से नजरें झुकाऊंगी। यूँ तो मुझे सताना बिल्कुल पसंद नहीं, यूँ तो मुझे सताना बिल्कुल पसंद नहीं, पर इन अदाओं से तुम्हें बहुत सताऊंगी। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, बी सेफ।